बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे फ्रूट केक की रेसिपी, वो भी विदाउट ओवन, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर और विदाउट बटर के। जी हाँ व्यूअर्स, इसको हम बनाएंगे जी ओवन के बगैर और एक पतीले के अंदर। ओवन से भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये पतीले के अंदर बन जाता है। वही कलर, वही राइसनेस इसकी होती है और इतना आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज की इस वीडियो में कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी इसको बेक करेंगे तो बहुत ही बेस्ट बेकिंग होगी आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह केक बहुत अच्छे तरीके से राइज़ होता है विदाउट ओवन भी। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास ओवन है या फिर माइक्रोवेव या इस तरह के कोई एसेसरीज़ हों तो आप केक बेक कर सकते हैं। विदाउट ओवन आप पतीले के अंदर भी बहुत ही बेस्ट बेकिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए सबसे पहले 1 कप मैदा लेना है लेवल, 1 कप से थोड़ी सी कम पिसी हुई चीनी, 3 अदद अंडे, हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल जाएगा। इसको हम बटर के बगैर बना रहे हैं तो इसमें आप कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। टूटी फ्रूटी अशरफियाँ ली हैं, पिस्ता बादाम को बारीक कट कर लिया है, बेकिंग पाउडर जाएगा और इसके अलावा वनीला एसेंस के चंद कतरे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक स्ट्रेनर में ऐड करेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपने यूज़ करना, बेकिंग सोडा आपने यूज़ नहीं करना। इसको अच्छे से छान लेंगे। छानने से हमारा जो केक है ना बहुत अच्छे तरीके से राइज़ होगा, क्योंकि मैदा और बेकिंग पाउडर बहुत अच्छे से यकजान हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने मैदे को छान लिया है, इसको रखते हैं एक साइड पे। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक मोल्ड ले लिया है, केक मोल्ड। इसमें हमने लाइनर लगाना है, तो लाइनर यहाँ पे मैंने कट करके रख लिया था बेकिंग पेपर को। बेकिंग पेपर इजीली मार्केट से मिल जाता है। अगर आपके पास इस तरह का पेपर नहीं है तो आप कोई भी कॉपी का, रजिस्टर का कोई भी पेज लगा सकते हैं, उससे भी केक अच्छे से राइज़ होगा। ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सेसरीज़ आपके पास हों तो आप बेकिंग कर सकते हैं। इसकी जगह पे कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जो आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैंने इसको ग्रीस नहीं किया इस मोल्ड को, जस्ट सिंपल इसके ऊपर बेकिंग पेपर लगा दिया है। अब दूसरी साइड पे भी इस पर बेकिंग पेपर लगा देंगे ताकि बहुत अच्छे से केक जो है ईज़िली बाहर आ जाए मोल्ड से, और साथ चिपकता भी नहीं है और उसको डीमोल्ड करना बहुत आसान हो जाता है अगर आप इस तरह लाइनर लगा देते हैं मोल्ड के अंदर। तो अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जग में ऐड किया है कुकिंग ऑयल और इसके साथ ही जाएंगे 3 अदद अंडे। अच्छा, फुल अंडे आपने ऐड करने हैं, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ठंडे अंडे नहीं इसके अंदर जाएंगे, यानी फ्रिज के अंदर से लेके आपने डायरेक्ट अंडों का यूज़ नहीं करना, इनको रूम टेम्परेचर पे पहले लेके आना है। अब पीसी हुई चीनी भी ऐड कर ली है और अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे वनीला एसेंस के चंद कतरे जाएंगे। अच्छा जी, वनीला एसेंस के जस्ट चंद कतरे जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। इससे एक तो खुशबू बहुत ज़्यादा हो जाती है और दूसरा जो इसका टेस्ट है वो भी कड़वा हो जाता है। तो इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू के लिए वनीला एसेंस इसके अंदर ऐड कर दिया और अब इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग जस्ट आपने 1 मिनट के लिए करनी है, इससे ज़्यादा आपने ब्लेंड नहीं करना। तो देखिए जैसे ही ब्लेंडिंग स्टार्ट हो गई है इसका कलर भी चेंज हो गया है। अच्छा जी, केक को हम विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर भी बना रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप केक बैटर को बीट कर सकते हैं। आप इस तरह इजीली ब्लेंडर जग में ऐड करने के बाद भी इसको बीट कर सकते हैं। ये अभी सारा जो मिक्सचर है ये अच्छे से बीट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बीटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब इस बैटर को ऐड करेंगे मैदे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक बीटर का मैं यूज़ नहीं करूँगी, जस्ट हैंड विस्क की मदद से इसको मिक्स करना है, इसको बीट करना है। तो देखिए बीट करना कितना आसान है। जस्ट इस बैटर को इसके अंदर ऐड करना है और सारे अज़ा को अच्छे से बीट करना है। जस्ट 1 से 2 मिनट तक आपने बीट करना है ताकि सारी अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाए और सारे जो अज़ा हैं वो अच्छे से यकजान हो जाए। सो ये देखिए जी कितना आसान है बीट करना। अच्छा, आपने स्पैचुला या फिर इस तरह का जो हैंड विस्क है ना उसको एक तरफ घुमाना है और देखिए 1 से 2 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से ये बीट हो चुका है। इसको मैंने अच्छे से बीट किया है तो ये देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया है और इस तरह रिबन की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। इस तरीके से आपने लेके आना है इस शेप में इसको, और जितनी अच्छी आपकी यहाँ पे बीटिंग होगी उतना ही केक अच्छे से आपका राइस होगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छे से बीट कर लिया है और जो मोल्ड लाइनर लगा के रखा था आप उसमें फिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जी इसकी कंसिस्टेंसी सेम रिबन जैसी है। इस कंसिस्टेंसी में आपने इसको लेके आना है तो फिर इसके अंदर पोर करना है और अभी हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। बेकिंग का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, पतीले में अगर आप बेक कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपने किस तरह आंच जो है पहले तेज़ रखनी होती है और उसके बाद दम वाली आंच पे इसको कर देना।
अदरवाइज़ अगर आप इसको माइक्रोवेव में या कुकिंग रेंज में आप इसको बेक करेंगे तो 180 डिग्री पे आपने इसको बेक करना है। कुकिंग रेंज में या फिर बिल्ट इन ओवन में अगर आप इसको बेक करते हैं ना, तो आपने टाइम सेट करना होता है तकरीबन 40 मिनट के लिए, और इसका जो टेम्परेचर है वो 180 डिग्री सेलेक्ट करना होता है। अदरवाइज़ अगर आप पतीले में इसकी बेकिंग कर रहे हैं तो फिर टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसको बेक करते हुए मैंने भी तकरीबन 40 से 45 मिनट का वेट किया था, लेकिन बाद में चेक करने पे थोड़ा सा अभी कच्चा था, तो इस वजह से फिर मैंने 10 से 15 मिनट और लगाए थे। तो अब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं जी टूटी फ्रूटी और पिस्ता बादाम। अच्छा जी, बेकिंग का अगर टाइम देखा जाए तो आपके पतीले और आपकी फ्लेम पे भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगता है। अब इसके ऊपर पिस्ता बादाम और अशरफियाँ डाल दी हैं। अब इस तरह टैप टैप करेंगे ताकि अगर इसके अंदर कुछ एयर बबल्स अभी बन गए हैं तो वो ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये पतीला मैंने अभी ले लिया है और इसके ऊपर स्टैंड रख दिया है। स्टैंड के ऊपर इस मोल्ड को रख देंगे और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए। और आँच अभी आप देख लें, दरमियानी आँच है 5 मिनट के लिए, और उसके बाद 5 मिनट जब कंप्लीट हो जाएंगे, टाइम आपने नोट कर लेना है, उसके बाद इस तरह दम वाली आंच कर देनी है। अब इस आंच पे आपने 40 से 45 मिनट तक इसको बेक करना है। फिर भी अगर चेकिंग करने पे भी थोड़ा सा कोई कसर नज़र आए तो आपने 10-15 मिनट और दे देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह 45 मिनट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब इसको हम करेंगे जी डिमोल्ड। तो अभी इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे चेक किया है तो बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया, बहुत ही शानदार इसका कलर आया है, लाइट ब्राउन। इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह भी बहुत गर्म है, इसको मैं डिमोल्ड कर रही हूँ। तो देखिए निकालना कितना आसान है मोल्ड के अंदर से, अगर आपने इस तरह लाइनर लगाया हो। इसको थोड़ा सा अनरैप करके आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा ये राइज़ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये हाइटेड केक बना है। देख लें कितना राइज़ हुआ है, कितने अच्छे इसके अंदर बबल्स बने हैं। और अब इसकी आप हाइट चेक करें, कितना ज़बरदस्त इसकी शेप आई है, कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। ऐसा सेम कलर ओवंस में या फिर बिल्ट इन ओवन अगर आप कुकिंग एज में इसको बेक करते हैं तो ऐसा ही आता है, और सेम वैसा ही कलर पतीले में भी आया है। और इसकी हाइट देख लें कितना ज़बरदस्त ये राइज़ हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी कटिंग करते हैं तो देखिए कितना सॉफ्ट ये रेडी हुआ है। इसके अंदर बबल्स भी ऐसे ही बने हैं जैसे हमें चाहिए होते हैं केक के अंदर। बहुत ही जालीदार, बहुत ही सॉफ्ट केक रेडी हुआ है। इसको आप कट करते हैं तो देखिए इतना सॉफ्ट है, कट करना बहुत ही आसान है। अच्छा, सॉफ्ट काफ़ी ज़्यादा था, हाइटेड काफ़ी ज़्यादा है। गरम गरम को ही मैं अभी कट कर रही हूँ, अभी ठंडा मैंने इसको नहीं किया। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त केक रेडी हो चुका है। इसको एक प्लेटर में सेट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरह सारे जो पीसेस हैं आप इस तरह सेट कर सकते हैं, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चे ये केक बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।